अब तक आपने देखा महारक्षक देवी गौरी भस्मासुर का नाश करके 200 लड़कियों को असुर से फिर इंसान बना देती है। वहीं गौरी को अपनी बेटी मान चुकी मीना गौरी को टाइगर के साथ कॉलेज भेजने का फैसला करती है। कॉलेज के पहले दिन गौरी की कॉलेज के सॉकर कैप्टन महेश के साथ खींचतान हो जाती है, लेकिन जब गौरी को कॉलेज के कुछ लड़के स्विमिंग पूल में ढकेल देते हैं तो महेश आकर उसे बचाता है। यहाँ महेश और गौरी को एक दूसरे के ख्याल सताने लगते हैं, लेकिन वहाँ गौरी तक पहुँचने के लिए शुक्र उर्फ विराट मित्तल के साथ मिली हुई रिपोर्टर वेदिका जाल बिछाती है। वहीं गौरी को अपने लक्ष्य से भटकते देख अचानक एक बाबा प्रकट होकर उसे सचेत करते हैं। अर्थ और यथार्थ दोनों को समझो। जो पिछले कई जन्मों में नहीं हुआ वो इस जन्म में भी नहीं होगा। तुम दोनों का मिलन कभी संभव नहीं है। अब आगे। राहुल, पूजा, प्रियंका, रवि। अर्थ और यथार्थ दोनों को समझो। जो पिछले कई जन्मों में नहीं हुआ वो इस जन्म में भी नहीं होगा। तुम दोनों का मिलन कभी संभव नहीं है। भूल जाओ उसे, तुम उसकी अर्धांगिनी नहीं बन पाओगी। ओके, आई एम सो सॉरी गाइज। मेरी वजह से तुम सबको इंतजार करना पड़ा। बट यू नो दिस मुंबई ट्रैफिक राइट? प्लीज यार अब नाराज मत हो तुम लोग। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस ट्रैक। रिलैक्स महेश, लेट कौन नहीं होता। आई एम श्योर तुम्हारे आने से बहुत मजा आएगा। तुमने परफेक्ट डे चूज किया इस ट्रैक के लिए। ब्यूटीफुल प्लेस, लवली वेदर, इतने खास दोस्त, वाकई यादगार रहेगा ये दिन। हाँ, वो तो है। चले अब। कम ऑन गाइस, फॉलो मी। टाइगर, हमें कहाँ जाना है? सीधा। टाइगर, तुझे पता है इस बार कितने स्टूडेंट्स ने 500 मीटर की रेस में हिस्सा लेने से मना कर दिया? क्योंकि सबको पता है हर बार की तरह जीतेगा तो अपना टाइगर ही। राइट ब्रो? या राइट। तानिया, तुम हिस्सा नहीं ले रही? नो वे, ये धूल पसीना मिट्टी मुझसे नहीं होगा। हाँ। और गौरी, तुम्हारे इस स्किल से तो तुम आसानी से बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर का भी अवार्ड जीत सकती हो। तुम पार्ट क्यों नहीं ले रही? वो हमने सोचा इस साल केवल प्रेक्षक बनकर हर स्पर्धा को देखे। मैदान में उतरने से पहले हर नियम को जानना अत्यंत ही आवश्यक होता है। एकदम सही कहा गौरी। एक स्पोर्ट्समैन कभी भी अपने रूल नहीं तोड़ता, और स्पोर्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है टाइम पर पहुंचना। टाइगर रुको, मैं भी आती हूँ, साथ में चलते ना। तुम ठीक तो हो ना गौरी? वो कल रात न जाने कहां से एक बाबा प्रकट हो गए। उन्होंने हमारा भविष्य बताया। ये बातें सुनकर ओहो, मतलब एक ढोंगी बाबा की स्टूपिड भविष्यवाणी ने तुम्हारी मुस्कान गायब कर दी। ये सारे झूठे होते हैं गौरी। लेकिन वो झूठ क्यों बोलेंगे? हम तो उन्हें जानते इससे भी कोई नहीं। फर्क नहीं पड़ता। ये सारे बाबा ना पहले भविष्य के नाम पर तुम्हें डराते हैं, और जैसे ही सामने वाला डरा मतलब बकरा बना। बकरा?
तब उन्हें डरा कर फंसा कर उनसे पैसे लेते हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता? तो क्या तुम्हें कभी किसी बाबा ने? तुम बहुत भोली हो गौरी। बड़े शहरों में ऐसा ही होता है। यहाँ सब शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन दूसरों को दुख पहुंचाकर स्वयं की संतुष्टि, हाँ सब इतना अलग क्यों है पता नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो गौरी। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। वादा रहा। चले? क्या हुआ, चले? हाँ। क्या यार, इतनी धूप, अरे पानी भी खत्म, और कितनी दूर जाना है? टाइगर, तुम चाहो तो थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। बहुत दूर जाना है, वो चट्टान के पीछे। कम से कम 4 घंटे लगेंगे। यार कितनी ऊपर है, और रेड फ्लैग, कोई डेंजर वेंजर है क्या? पता नहीं, सुबह तो नहीं था। बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। एक खूबसूरत लड़की का हमेशा हमेशा के लिए दी एंड हो जाएगा। जाल बिछाना कोई तुमसे सीखे वेदिका शर्मा। इतना खूबसूरत कि शिकार खुद आके फंस जाए। दुनिया की सुरक्षा करने वाली लड़की, अब देखते हैं तेरी वेदिका शर्मा से सुरक्षा कौन करता है। हेलो। खतरों के खेल में तुम्हारा स्वागत है। जैसे कि कल तुम्हें बताया गया था, ये अब तक का सबसे बड़ा, सबसे नया और सबसे खतरनाक रियलिटी शो। क्या तुम पहले राउंड के लिए रेडी हो? रेडी मैम, रेडी। शो तो मैं ही जीतूंगी। गुड। तुम्हारे सामने कुछ फ्लैग्स दिख रहे हैं। जी मैम। तुम्हें 1 मिनट के अंदर ज्यादा से ज्यादा झंडे कलेक्ट करने हैं। सो प्रीति, आर यू रेडी? कर पाऊंगी मैम। The game start right now. 3, 2, 1, go. ओह माय गॉड, क्या हो गया हमारी कंट्री को? शहर कम पड़ गया था पार्टी करने के लिए, जंगल भी नहीं छोड़ा। टाइगर, हम एक काम करते हैं, पेयर्स बनाकर यहाँ की सफाई करते हैं। गुड आइडिया। सबको टीम्स में डिवाइड कर। गाइस, अपने अपने पार्टनर चूज करो। तान्या, तुम और मैं एक टीम। चलो। चलो।
हर चुका है, हम इसे रख कर आते हैं। माँ दुर्गा, कहीं ये कोई संकेत तो नहीं? यस मैम। अब तक तुम 12 फ्लैग कलेक्ट कर चुकी हो, बस 13वां आखिरी। जस्ट फोकस, ये तुम्हारा सपना है। You can do it. यस मैम, I'll do it मैम। झंडे गाड़ना तो कोई तुमसे सीखे, वेदिका शर्मा। रात मत दिन मेरा इंतजार करना। बस ऐसी भी आवाजें निकालती वियर्डोस। ऑफ कोर्स नॉट टाइगर। जहाँ तक मुझे पता है ये किसी पक्षी की आवाज नहीं, कहीं ये किसी के चिल्लाने की आवाज तो नहीं। प्लीज कोई मुझे बचाओ। न्यूज़ अलर्ट। क्या है? जैसा कि आप लोगों ने देखा, एक बेचारी बेसहारा लड़की टाइगर वैली पॉइंट पे जिंदगी और मौत से लड़ रही है और उसे बचाने वाला कोई नहीं। बचाओ! हम आप लोगों को बता दें कि वीएनएन न्यूज ने एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते फायर ब्रिगेड में कॉल कर दिया है। पर अफसोस की बात यह है कि जहां ये लड़की फंसी है, वहां तक फायर ब्रिगेड का पहुंचना भी नामुमकिन लगता है। ओह माय गॉड, ये लड़की टाइगर पॉइंट पे लड़की है। हमें इसे बचाना होगा। लेकिन कैसे? I mean, टाइगर पॉइंट अब भी बहुत दूर है और अगर हम वहाँ पहुँच भी गए तो बहुत गहरी खाई है वहाँ पे, कौन बचाएगा उसे? हमें अभी अभी पता लगा है कि उसका नाम प्रीति शर्मा है। उनकी माताजी हमारे साथ लाइन पे बनी हुई है। हेलो माताजी, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? कोई तो रहम करो, कोई तो बच्ची को बचाओ। हे भगवान, आप ही कुछ करो मैडम जी। माताजी, मैं आपको बता दूं कि हमारी वीएनए नेटवर्क की पूरी टीम आपकी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। फिर भी मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करूंगी कि ऐसा कोई है, ऐसा कोई जाबाज जो इस लड़की को बचा सके, क्योंकि आज तक जितने भी लोग इस खाई में गिरे हैं उनमें से कोई नहीं बच पाया है। गुड़ की महक से चींटी, हिरन की झलक से शेरनी और मुसीबत के आहट से देवी बेकाबू हो ही जाते हैं। कब तक छिपी बैठोगी देवी? आना तो तुम्हें पड़ेगा ही।
अब हम क्या करें? रिलैक्स तान्या, आई रियली होप इस लड़की को कुछ ना हो। प्लीज कोई पहुंच जाए इसकी मदद करने। टाइगर, एक रास्ता है, एक टीला है। रास्ता बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक चढ़ाई है उसकी। शायद इसीलिए वहां कोई नहीं जाता, और हमारा जाना तो बहुत ही मुश्किल है। टीला हमें ही कुछ। शिट, इस नेटवर्क को भी अभी जाना था। Come on, यार। ओह शिट। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि प्रीति शर्मा अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, पर उसके हालात देख के ऐसा लगता नहीं है वो अपने आप को ज्यादा देर तक बचा पाएगी। शिकार सोने की थाली में सजा कर रखा है। अब आ भी जाओ इस बेचारी को बचाने के लिए, और कितना इंतजार करूंगी। अब हमारे दर्शकों के लिए बड़ी ही दिल तोड़ने वाली खबर है। धीरे धीरे प्रीति के हौसले भी जवाब दे रहे हैं। धीरे धीरे प्रीति का दूसरा हाथ भी छूटता जा रहा है। बस अब तो कोई चमत्कार ही प्रीति को बचा सकता है। शिट, कहीं ये सचमुच तो मैंने ऐसे तो संयम रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस हाथ मत छोड़ना। शेर का पंजा और शुक्र का शिकंजा, ये खरोचते नहीं, चीर देते हैं। अब शुक्र के पिंजरे में छटपटाएगी महारक्षक देवी। ओके? थैंक गॉड वो बच गई। गौरी कहाँ है? अभी तो यही थी। गौरी! गौरी! टाइगर, हमें उसे ढूंढना होगा। तुम तान्या को लेकर नदी की तरफ जाओ, मैं टीले की तरफ देखता हूँ, और विवियन तुम सबको लेकर उस तरफ जाओ। हमें गौरी को ढूंढना होगा। ओके? ओके? चलो। नहीं! रणभूमि मेरी, रणनीति मेरी, हर योद्धा मेरा, हर शस्त्र मेरा। मेरा सबसे बड़ा शत्रु मेरी भूमि की धूल मेरी ही आंखों में झोंक कर चला गया। नहीं! जिस तरह से तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए
उस लड़की की जान बचाई। मैं तो देखती रह गई। इम्प्रेसिव। पर आखिर तुम हो कौन? कहाँ रहती हो? और तुम्हारा नाम क्या है? एक बहुत ही साधारण लड़की, तुम्हारी ही तरह। अब चलना चाहिए हमें। साधारण? इतनी बहादुर लड़की साधारण तो नहीं हो सकती। तुम तो सुपर हीरो हो बेब्स। मैं तुम्हारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लूंगी। पूरे चैनल्स तुम्हारे पीछे होंगे और सारी दुनिया तुम्हें पहचानेगी। कोई महान कार्य नहीं किया हमने, वही किया जो संभव था। अब हमें चलना चाहिए। नो। मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा शर्मीली हो, इसलिए मास्क वास्क पहनती हो। अपनी परछाई पर भी विश्वास मत करना गौरी। इस रणभूमि में तुम अकेली हो। नींद में भी सतर्क रहो गौरी। लेकिन मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हूँ। तुम्हें सुपरस्टार बना सकती हूँ। तुम जानती हो ना कि मैं कौन हूँ? नहीं, और जानने की इच्छा भी नहीं। अंतिम बार कह रहे हैं, रास्ता छोड़ो हमारा। You know what, baby? वेदिका शर्मा को हर चीज की आदत लग सकती है, पर ना सुनने की नहीं। तुम्हारा मास्क और तुम्हारी अकड़ दोनों तार फेंकूंगी। दिखाओ अपना चेहरा। तुम्हें तो हर हाल में बेनकाब करूंगी लड़की, क्योंकि हारना वेदिका शर्मा की फितरत में नहीं है और विराट के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। टाइगर! टाइगर! तान्या! क्या था ये? इस तरह का बर्ताव हमें कतई स्वीकार नहीं। सॉरी गौरी, लेकिन वो सांप तुम्हारे इतना करीब तुम्हें काट लेता तो? सांप? हमें तो आभास भी नहीं हुआ। माफ कर दीजिए हमें। हमने बिना परिस्थिति पर के ही आप पर। होता है गौरी, तुम भी परेशान थी और फिर मैं कोई अजनबी थोड़ी हूँ, दोस्त हूँ। चिल्ला सकती हो तुम मुझ पे। तुम्हारी शर्ट कैसे फटी? वो
हमारी पोशाक झाड़ियों में फंस गई थी। हाँ लेकिन तुम ठीक तो हो? हम बिल्कुल ठीक है। ओके, मैं चलना चाहिए, सब इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन जाना किस तरफ है? ये जंगल बहुत अजीब है यार। तो अब एक काम करते हैं, हम उस तरफ निकलते हैं। कोई रास्ते में मिला तो हम पूछ लेंगे। और अगर दुविधा है तो हमें गरुड़ पर विश्वास कर लेना चाहिए। यहाँ तक भी हमें वही लेकर आए थे, आगे भी हमें वही मार्ग दिखाएंगे। यार राइट। सीरियसली कोई मतलब तुम्हारे सामने एक हट्टा कट्टा गोरा चिट्टा मैं खड़ा हूँ और तुम्हें ईगल के पीछे जाना है। चलो अब यहाँ से अंधेरा हो रहा है, हमें उससे पहले निकलना है। ओके चलो, अंधेरे से पहले रास्ता ढूंढना है हमें। गौरी! टाइगर, अब तो अंधेरा भी हो चुका है। गौरी का कुछ अता पता नहीं, आखिर कहाँ जा सकती है वो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तान्या। अगर गौरी नहीं मिली तो, या उसे किसी ने कुछ कर दिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और मॉम तो ये बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। आई स्वेयर तान्या, अगर गौरी नहीं मिली ना, मैं इसी पहाड़ी से कूद के जान दे दूंगा। रिलैक्स टाइगर, हम ढूंढ रहे हैं ना, हम ढूंढ लेंगे, ट्रस्ट मी। चलो। गौरी! गौरी! विराट, मैं तो उसे पकड़ ही रही थी, मगर वो बहुत तेज निकली। यू नो व्हाट, हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीड है, उसके वो त्रिशूल का निशान, उससे तो मैं पकड़ कर ही रहूंगी। वेदिका शर्मा को चैलेंज किया उसने। मेरे सब्र को चुनौती मत दो वेदिका। त्रिशूल का निशान, एक निशान से पीछा करोगी तुम उसका? हजारों सैकड़ों लोगों के पास होगा ऐसा निशान, उसका नाम पता पहचान कुछ नहीं ढूंढ पाई तुम? नहीं विराट, वो आई एम श्योर वैसा निशान किसी और के पास नहीं होगा। और मैं तो उसका चेहरा देख ही लेती, पर वो स्टूपिड। बस! विराट मित्तल को सिर्फ नतीजों में दिलचस्पी है। तुम जैसे बहानेबाज जर्नलिस्ट के सहारे मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं किया है। और हाँ, आइंदा मुझे विराट कह के पुकारने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि ये हक सिर्फ उन्हें मिलता है जिनमें जीतने की आग हो, मेरी तरह। I'm so sorry sir, बस आप मुझे एक और चांस दीजिए, आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हमारे नेटवर्क की सबसे शातिर रिपोर्टर हो तुम। जब कोई स्मार्ट और शातिर लड़की बेवकूफों जैसी हरकत करती है ना, तो उसे सबक सिखाना विराट मित्तल को अच्छी तरह से आता है। I'm sorry sir। मिस वेदिका शर्मा, बहुत एम्बिशियस हो तुम, बिल्कुल मेरी तरह। अपनी चीज हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, बिल्कुल मेरी तरह।
बहुत ज्यादा खुदगर्ज और कमीनी हो, मगर क्या है ना वेदिका, हम जैसे लोगों के पास गलतियों के लिए वक्त नहीं होता। मुझे तुम्हारा और मेरा रिश्ता तुम्हारी गलतियों की वजह से खत्म करना पड़ा। बहुत तकलीफ होगी मुझे। सॉरी सर, मैं समझ सकती हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सर, मैंने कहा और तुमने मान लिया। सर में वो नशा कहाँ जो विराट में है। Really? विराट? रिलैक्स वेदिका, वैसे भी विराट मित्तल रोज रोज किसी के लिए डिनर नहीं बनाता। हमारा अनुमान है कि हम शायद रास्ता भटक गए हैं। अनुमान? तो अब भी तुम्हारा अनुमान है, कल परसों तक क्लियर हो जाएगा ना? हमारा अनुमान तो ये भी था कि आपको हमारी बातें सुन लेनी चाहिए थे, हमें उस गरुड़ पर विश्वास कर लेना चाहिए था। तुम अब भी उस गरुड़ को लेके बैठी हो, कहाँ से सोचती है तुम्हें ऐसी बातें? डूड, यहाँ पर कोई इंसान तो क्या, किसी की आत्मा भी नहीं भटक रही। कैसे ढूंढेंगे अंधेरे में रास्ता? गौरी, तुम अकेली क्यों जा रही हो? ये स्थान हमें उचित लगता है, आज रात यहीं विश्राम कर लेते हैं। पागल हो गई हो मैडम, ये जंगल है, ये कितना खतरनाक हो सकता है तुम्हें कोई अंदाजा भी है इसका? अंधेरे में रास्ता ढूंढना संभव नहीं, और वैसे भी वन ही तो है, निसर्ग के समीप, पवित्र, जैसे हमारा पुराना घर था। तो तुम जंगल में पैदा हुई, मतलब तुम जंगली हो? हमें नहीं पता हमारा जन्म कहाँ हुआ, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हम जहाँ बड़े हुए हैं वहाँ का वातावरण कुछ इसी प्रकार का था, नैसर्गिक। प्यास लगती तो हम नदी में से पानी पी लेते थे, शुद्ध, शीतल और ओके, मैं समझ गया कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बहुत सारा पोल्यूशन है। फिर भी एक चीज है जो 100% शुद्ध और सच्ची है। क्या? कुछ लोगों का दिल। हाँ, पिछले कुछ दिनों में हमने इतना तो सीख ही लिया है कि बनावटी जीवन में जीने वालों का मन दूषित हो यह आवश्यक नहीं। अगर हमें रात यहाँ बितानी है तो हमें आग का प्रबंध करना होगा। हमें एक क्षण दीजिए, हम अभी आते हैं। क्या है ना तुम्हारे बनावटी गद्दों से ज्यादा आरामदायक? गौरी,
तुम जहाँ से आती हो थोड़ी ओल्ड फैशन जगह, तुम्हारा कोई बॉय मतलब किसी लड़के से तुम्हारी गहरी दोस्ती तो नहीं रही होगी ना? मैं ही तुम्हारा सबसे पहला दोस्त हूँ, राइट? दोस्त? एक दोस्त अवश्य था, लंबा कद, गहरा रंग, प्रभावशाली। हम दोनों ने बहुत समय व्यतीत किया है एक दूसरे के साथ। तो तुम्हारे मिस्टर प्रभावशाली का नाम क्या है? बलवान। पता है महेश, कभी कभी तो हम सूर्यास्त के बाद दोनों इकट्ठे जंगलों में साथ घुमा करते थे। हमें बड़ा स्नेह था उससे, हमारा सबसे प्रिय घोड़ा था। कौन था? घोड़ा? तो तुम्हारे मिस्टर बलवान ने तुम्हें डांस करना तो नहीं सिखाया होगा? क्या? नृत्य? ये बड़े शहर का नृत्य तो बलवान हमसे पहले सीख जाता। बहुत आसान है गौरी। एक बात कहे महेश, हमें बड़ी याद आती है उसकी। आप किसी से प्यार करते हैं और वो आपसे दूर हो जाए तो याद तो आएगी, फिर चाहे वो एक पल के लिए हो या एक अरसे के लिए। लेकिन अगर प्रेम की भावनाएं जुड़ेंगी ही नहीं तो दुख ही नहीं होगा, तो आखिर ये प्रेम करना ही क्यों? लेकिन खुशी भी नहीं होगी। इनकार, इंतजार, इकरार कुछ भी नहीं। वो जिंदगी क्या जिसमें रंग नहीं, रोमांस नहीं। ऐसा क्यों होता है महेश? जिसको आपने कभी ना देखा हो वो अचानक से अपना क्यों लगने लगता है? श्वास लेना मुश्किल क्यों हो जाता है? अगर कभी प्रेम किया ही ना हो तो कैसे पता कि प्रेम क्या है? दिल जब इतनी जोर से धड़के कि सिर्फ उसकी धड़कन सुनाई दे तो प्यार है। हर सांस उसकी सांस से महक जाए तो प्यार है। बंद आंखों को भी उसका मुस्कुराता चेहरा नजर आए तो प्यार है। उसका नाम सुनते ही तुम्हारी हर रोम महक जाए तो प्यार है। प्यार महसूस किया जाता है गौरी, समझा नहीं? तुम दोनों का मिलन कभी संभव नहीं है, भूल जाओ उसे।
तुम उसकी अर्धांगिनी नहीं बन पाओगी। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहते कि आपके प्रेम का कोई भविष्य ही नहीं, उसमें सिर्फ दुख, पीड़ा और आंसू है, तो क्या वो प्रेम की भावना अनुचित नहीं? कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता गौरी। तो फिर कल के डर से हम आज की खुशियों को क्यों छीन लें? जो भी वो इसी पल में, ये पल सिर्फ हमारा है गौरी। जिसमें सिर्फ तुम हो और सिर्फ मैं हूं। यही पल हमारी सच्चाई है गौरी। वो हमें बड़ी प्यास लगी थी। प्यास तो मुझे भी लगी है। पानी का इंतजाम करते हैं, है ना? हाँ। शुक्र प्रणाम। महासाहसी, महाकाय, लंकापति रावण के महापराक्रमी भाई, वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कलयुग। अब होगा पृथ्वी पर कुंभकर्ण का पुनरोदय। समय आ गया है कुंभकर्ण, इस समस्त देवगण को दिखाया जाए। 3 युग देवों के तो 1 युग असुरों का, कलयुग। असुर युग में तुम्हारा स्वागत है कुंभकर्ण।